क्या हुआ माँ, बहुत परेशान लग रही हो? बेटी, आज हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। माँ तुम फिक्र मत करो, आज हमें बहुत बड़े घर से एक इनविटेशन मिला है। हमारे स्कूल में एक लड़की पढ़ती है, उसके पापा के इस शहर में बहुत सारे होटल हैं। उसने आज हम सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है माता पिता के साथ। आपको भी मेरे साथ चलना होगा। ठीक है बेटी, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को ही हमें निकलना है। दोनों फटे पुराने गरीबों वाले कपड़े पहनकर उस अमीर लड़की रागिनी के घर के बाहर पहुंचे। बंगला देखकर उसकी माँ की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बिल्कुल व्हाइट हाउस जैसा लग रहा था। क्या हुआ माँ? ऐसा बंगला मैंने आज तक नहीं देखा ममता। खैर, जैसे ही दोनों माँ बेटी उस बंगले के अंदर गए तो देखा चारों तरफ एक से एक अमीर इंसान था। सबने महंगे महंगे कपड़े पहन रखे थे। तभी रागिनी उनके पास आई। दोस्तों, ये देखो, हमारे कॉलेज की सबसे होनहार लड़की। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करो। सभी लोग उन दोनों को अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन रागिनी के कहने पर सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। बेटी, तुम्हारी सहेली इतनी अमीर होने के बावजूद कितनी संस्कारी है। हम गरीबों की भी कितनी इज्जत कर रही है। खैर, थोड़ी देर बाद खाना शुरू हुआ। सभी लोग खाने की लग्जरी टेबल्स पर बैठ गए और वेटर उन्हें खाना सर्व करने लगे। ममता भी अपनी माँ को लेकर एक टेबल पर बैठ गई। तभी रागिनी और उसकी माँ उसके पास आई। रागिनी, इन्हें यहाँ बैठने को किसने कहा? इन्हें अपनी जगह दिखाओ। हाँ माँ, आप फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ। ममता आंटी, आप लोग यहाँ कहाँ बैठ गए अमीर लोगों के बीच? आप लोग यहाँ नीचे जमीन पर बैठ जाइए, आप लोगों की जगह यही है। ये तो किस तरह बात कर रही है? ममता, तुम बहुत मासूम हो। तुम्हें क्या लगा था वो तालियां तुम्हारे सम्मान में मैंने बजवाई थी? तालियां तो मैंने इसलिए बजवाई थी ताकि तुम लोगों को अपनी औकात का पता चल सके। इन अमीर लोगों को भी तो पता चले कि कोई गरीब आया है इस पार्टी में। तुम लोगों के लिए मैं इतनी महंगी महंगी प्लेटें बर्बाद नहीं कर सकती। मेरा बंगला करोड़ों का है, यहाँ की फर्श भी बहुत कीमती है। रागिनी की बातें सुनकर ममता को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उठ खड़ी हुई। तुझे अपने करोड़ों के बंगले पर बहुत घमंड है ना? मैं इन सबके सामने तुझसे वादा करती हूँ कि ये बंगला एक दिन मैं खरीद लूंगी। दोस्तों, मम्मी डैडी देख रहे हो ये भिखारन क्या कह रही है? कपड़े खरीदने की औकात नहीं है और बोलती है ये बंगला खरीदेगी। चलो माँ, बहुत हो गई बेइज्जती। ममता अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। बेटी, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन तुझे इतनी बड़ी बात इतने सारे लोगों के सामने नहीं कहनी थी। हम तो साल का 50,000 भी नहीं कमा पाते। मैंने जोश जोश में आकर कह दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसका वो बंगला तो मैं खरीद कर ही रहूंगी। अगले दिन ही ममता अपनी सारी डिग्री लेकर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने चली गई। मैनेजर ने उसकी डिग्री देखी, फिर ममता को ऊपर से नीचे देखा और कहा, देखिए, आपकी डिग्री तो ठीक है, लेकिन आपकी ड्रेस हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। इंसान के कपड़े देखकर उसकी मानसिकता का भी पता लगता है। गरीबी मानसिकता हमारी कंपनी के लिए खतरनाक है। लेकिन ममता ने फिर भी हार नहीं मानी। वो लगातार कई दिनों तक अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू देती रही, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। जब काफी दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला तो वो अचानक किसी रेस्टोरेंट में पहुंच गई। उसका मालिक बहुत बुजुर्ग था। बेटी, मेरे यहाँ सारा स्टाफ फुल है, मैं तुम्हें बर्तन धोने का काम दे सकता हूँ। ठीक है बाबा, मैं ये काम करने को भी तैयार हूँ। तो अब ममता उस होटल में बर्तन धोने का काम करने लगी। फिर एक रोज उसके मालिक ने कहा, बेटी, आज हमारे सारे हलवाई गाँव गए हुए हैं, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ बाबा, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, आपने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। देखो, मेरा भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि आज हमारे होटल में इस शहर के बहुत बड़े आदमी आने वाले हैं। इस शहर में उनके सैकड़ों होटल हैं। खैर, ममता खुशी खुशी खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में उनके होटल में उसकी सहेली रागिनी अपने माँ बाप के साथ आई। इसका मतलब बाबा रागिनी के पापा की बात कर रहे थे। रागिनी अपने माँ बाप के साथ एक टेबल पर बैठ गई, लेकिन उसने ममता को बर्तन धोते हुए और खाना बनाते हुए देख लिया था। थोड़ी देर बाद ममता उन सबको खाना सर्व करने लगी। तू तो मेरा बंगला खरीदने वाली थी ना, और यहाँ पर बर्तन धो रही है, खाना बना रही है और हमारे लिए खाना सर्व कर रही है। बेटी, इन गरीबों के मुंह नहीं लगते, चुपचाप खाना खाओ। बेचारी ममता उस वक्त कुछ नहीं बोल पाई। अब वो दिन रात मेहनत करती जा रही थी। अब वो उस होटल में खाना भी बनाती थी, बर्तन भी धोती थी, इसलिए वो अच्छा खासा कमाने भी लगी थी। फिर एक रात उसकी माँ ने कहा, बेटी, अब हमें खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन तूने जो इतनी बड़ी बात बोली थी ना कि उसका बंगला खरीद लेगी, ये तो कहीं से भी संभव नहीं लगता। लोग तुझे हारा हुआ ही समझेंगे। माँ, ना वो बंगला कहीं भागा जा रहा है और ना ही मैं। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन वो बंगला मैं खरीद कर रहूंगी। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज ममता के होटल में एक बहुत बड़े मंत्री जी आए। बाबा, कल मेरे बंगले पर बहुत बड़ी पार्टी है, खाना तो अब्रॉय होटल की तरफ से आ रहा है, मुझे कुछ वेटर चाहिए। ममता बेटी, आज शाम को तुझे मंत्री जी के यहाँ जाना है, पूरे वेटर स्टाफ को लेती जाना, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है बाबा, मंत्री जी आप फिक्र मत कीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। खैर, मंत्री जी वहां से चले गए। रात में ममता अपने सभी वेटर्स को लेकर मंत्री जी की पार्टी में पहुंची। वहां पर रागिनी के पापा के होटल का खाना लगा हुआ था। रागिनी की फैमिली भी वहीं मौजूद थी। उसने जैसे ही ममता को देखा
वैसे ही उसके पास चली आई। तुझे पता है यहाँ पर मेरे डैडी का खाना चल रहा है और तू यहाँ पर वेटर है। वैसे कब खरीदने वाली है तू मेरा बंगला? रागिनी ममता से बात कर ही रही थी कि तभी कुछ मेहमान अचानक चिल्लाने लगे। मंत्री जी ये सब क्या है? हमारे खाने में केकड़ा निकला और रोटियों में तो फफूंद लगी हुई है। मंत्री जी भागते हुए आए। जब खाना चेक किया गया तो खाना 4 दिन पुराना निकला। उन्होंने रागिनी के डैडी को बुलाया। सारे लोग वहीं इकट्ठा हो गए। मिस्टर ओबराय, इस शहर में मैंने तुमको सारे होटल के टेंडर्स दिलाए थे और आपने मेरे ही साथ ऐसा किया। मैं इस वक्त सारे कॉन्ट्रैक्ट तुमसे वापस लेता हूँ। मुझे तो तुम पर पहले ही शक था, लेकिन अब खाने का क्या होगा? मंत्री जी फिक्र मत कीजिए, मैं बस 1 घंटे के अंदर सब लोगों के लिए ताजा खाना बना दूंगी। ममता ने 1 घंटे के अंदर अपने साथियों के साथ मिलकर खाना बना दिया। सभी मेहमान उंगलियां चाटते रह गए। मंत्री जी आपको ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। इस लड़की के हाथ में तो ओबराय साहब के खाने से 10 गुना बेहतर स्वाद है। ममता बेटी, आज से शहर के होटल के सारे टेंडर मैं तुम्हें देता हूँ। मैं 10 करोड़ इन्वेस्ट भी करूंगा। तो इस तरह ममता कुछ ही महीनों में करोड़पति बन गई। उधर रागिनी का परिवार सड़क पर आ गया। उसके बंगले की बोली लगी और सबसे बड़ी बोली ममता ने लगाई। रागिनी ने खुद अपने हाथों से ममता को चाबी दी। मैंने कहा था ना रागिनी कि मैं ये बंगला तुझसे खरीद कर ही रहूंगी। आज के बाद किसी को भी छोटा समझने की कोशिश मत करना। और वैसे अंकल, मुझे छोटे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए ना, इसलिए मैं अब आपकी बेटी से कभी बात नहीं करूंगी। चलती हूँ, गुड बाय। उस दिन के बाद ममता अपनी माँ के साथ उसी करोड़ों के बंगले में खुशी खुशी रहने लगी।